ज्यादा देर नहीं रुक पाऊंगा। कृष्ण कहते हैं एक बार जाओ तो सही उद्धव, वो तो आने वाला समय बताएगा कि तुम 2 दिन में, 4 दिन में, महीने में, 6 महीने में, कितने दिन में आओगे। उद्धव जब जाने लगा तो कृष्ण ने अपना दुपट्टा उद्धव के गले में डाल दिया। हे उद्धव, ये दुपट्टा तुम साथ लेकर जाओ। क्यों? क्योंकि कृष्ण के अलावा ब्रजवासी किसी और से संबंध नहीं रखते। कृष्ण उनका सब कुछ है। और जब वो मेरा ये दुपट्टा देखेंगे तो उन्हें लगेगा कृष्ण का तुमसे भी संबंध है। उद्धव चल दिया। ब्रजवासियों की स्थिति बहुत गंभीर थी। जिस दिन से वृंदावन से कृष्ण कन्हैया छोड़कर आए हैं मथुरापुरी, उसी दिन से उसी रास्ते पर टकटकी लगाए बैठे रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं कन्हैया आ रहा होगा, कृष्ण आ रहा होगा। सुबह से शाम हो जाती है, झाड़ियों में बैठे बैठे। जब शाम होती है, कृष्ण नहीं आता है, तो सभी ब्रजवासी रोते हुए पुनः मैया के भवन में जाते हैं और कहते हैं मैया तेरो लाला बड़ो कठोर है, आजहू ना आयो। ये स्थिति रोजाना वो ब्रजवासियों के साथ हो रही है। आज जब आते हुए वही रथ, वही ध्वजा पताका रथ पर लगी थी, उसी रथ को आते हुए जब देखा ब्रजवासियों ने, दौड़ पड़े मधुमंगल, श्रीदामा, सैनतोल, ये सब सखा निकलकर भागे झाड़ियों से। हमारा कन्हैया आ गया, हमारा कृष्ण आ गया। दौड़कर जब भागे तो रथ के सामने खड़े हो गए। रथ से जब कोई नहीं निकला, मधुमंगल बोल पड़ा, इसमें हमारा कृष्ण नहीं हो सकता। अरे कृष्ण होता तो अब तक रथ से कूद गया होता और हमें गले से लग गया होता। पर्दा हटाकर जब देखा तो उद्धव, मैं गुरु बृहस्पति का शिष्य हूं, यदुवंशियों का महामंत्री उद्धव हूं, कृष्ण का समाचार लेकर आया हूं। ब्रजवासी दुखी हो गए। हे कृष्ण, परसों की कहकर गया, बरसों बीत गई और बरसों बाद भी यदि तुझे याद आई तो मित्र भेज दिया, स्वयं नहीं आया। उद्धव ने ब्रजवासियों से हाल सुनाया कृष्ण का और कहा मैया यशोदा के यहाँ जाना है। मैया यशोदा के यहाँ आए। उद्धव ने ज्ञान दिया, न माता न पिता तस्य न भार्या सुता दयाः। हे मैया, वो कृष्ण परम ब्रह्म है, उसकी ना कोई माँ है ना कोई पिता है, वो परम पिता परमात्मा है। पूरी रात मैया यशोदा के पास बैठे बैठे उद्धव की निकल गई। सवेरा जब हुआ तो मैया से कहा मैं गोपियों का दर्शन करना चाहता हूं। मैया ने गोपियों का स्थान बताया और कहा जाकर कि चले जाओ, एक वृक्ष के नीचे चारों ओर झुंड बनाए बैठे होंगी और कृष्ण को याद कर रही होंगी। पहुंच गए उद्धव। गोपियां झुंड बनाकर बैठी, बीच में किशोरी राधा रानी बैठी, चारों तरफ राधा रानी के गोपियां बैठी और कृष्ण की चर्चा कर रही थी। उद्धव जब वहां समीप आए, पास में आए, तभी एक काला काला भंवरा राधा रानी के पैर पर आकर बैठ गया। एक गोपी कहती है, हे किशोरी जू, ये काले जितने भी होते हैं ना, सब कपटी ही होते हैं। ये भी काला है और वो कृष्ण भी काला है। जैसे ये पुष्प से रस चूस लेता है, पुष्प से रस इकट्ठा खींच लेता है, वैसे ही कृष्ण भी है। ये जब तक पुष्प से संबंध रखता है तब तक उसके अंदर रस होता है, और जहां रस समाप्त हो जाता है ये पुष्प को छोड़कर चला जाता है। ये आज का नहीं, जन्म जन्मांतर का कपटी है। सूफन का बेचारी सुंदर रूप बनाकर गई थी विवाह करने, शादी रचाने। शादी की तो बात छोड़ो और उल्टा नाक कान और काट दिए। क्या बिगाड़ा था राजा बलि ने? नन्ना सा बामन बनकर, ठेंगा बनकर गया
और सब कुछ छल लिया। क्या बिगाड़ा था बाली ने छुप करके बाण मारा और बाली को समाप्त कर दिया। वो आज का नहीं, जन्म जन्मांतर का कपटी है। उद्धव चौंक पड़ा। ये गोपियां जिन्हें मैं साधारण समझ रहा था, ये तो सब जानती हैं कृष्ण है वही राम है, राम है वही परमात्मा है, परमात्मा है वही ईश्वर है, ईश्वर है वही ब्रह्म है। ये सब जानती हैं, क्या बताओ। लेकिन मैं बृहस्पति का शिष्य हूं, कुछ तो उपदेश मुझे करना ही पड़ेगा। गोपियों के पास आए उद्धव, और उद्धव ने कहा, हे गोपियों, जिस कृष्ण को केवल तुम अपना कृष्ण मान रही हो ना, वो केवल तुम्हारा कृष्ण नहीं है, वो परम ब्रह्म है। जिस कृष्ण के लिए तुम रो रही हो, बिलक रही हो, जिस कृष्ण की याद में अश्रु धारा बहा रही हो, आंसू बहा रही हो, वो केवल नंद का लाला नहीं है, वो परम पिता परम ब्रह्म है। ब्रह्म का चिंतन योग के माध्यम से किया जाता है। योग के माध्यम से मन पर निग्रह करो और निग्रह हो जाए। निग्रह मन के माध्यम से ब्रह्म का चिंतन करो। ये रोना धोना जीवन के लिए समाप्त। गोपियां कहती हैं, उद्धव, मन पर निग्रह तब करें जब मन हो। अरे उद्धव, मन 10-20 होते हैं क्या? एक मन था जो कृष्ण के साथ चला गया, अब मन कहां से लेकर आया? उधो मन न भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, को आराधे। उधो मन न भये 10-20। हे उद्धव, एक मन था जो कृष्ण के साथ चला गया, अब वो मन जाने के बाद इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। इंद्रिय शिथिल भई माधव बिन, जो देही बिनु शीश। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, जगल सकल जोग की। उधो मन न भये 10-20। हे उधो, तुम भये बोरे पाती लेके चले आए दौरे। यहाँ योग कौन जाने, यहाँ तो रोम रोम श्याम है, रोम रोम श्याम है। यहाँ कोई नहीं जानता कौन परम ब्रह्म, कौन परमात्मा, कौन ईश्वर। केवल यहाँ तो कृष्ण ही कृष्ण है। कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन। कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन। आठों याम ऊधो हमें, कृष्ण ही सो काम है। आठों श्याम ऊधो हमें, कृष्ण ही सो काम है। कौन ईश्वर, कौन परम ब्रह्म हम नहीं जानते। हमारा जो भी है केवल वही कृष्ण है। हम कृष्ण को ही याद करती हैं। तुम्हें लगता है कि हम कृष्ण की याद में, कृष्ण के लिए मिलने के लिए रो रही हैं? ना। चाहे तो मथुरा से वृंदावन कितनी दूरी है, 2 घंटे में लौटकर आ जा सकते हैं, कृष्ण से मिल सकते हैं। लेकिन हमारे मिलने से, हमारे मथुरा जाने से यदि हमारे प्रियतम, हमारे प्रिय के कार्यों में व्यवधान आता है तो हम जीवन भर कृष्ण से मिलेंगे ही नहीं, लेकिन सिवाय कृष्ण के इस दिल में किसी और को बिठाएंगी भी नहीं। ऐसी जब चर्चा गोपियों ने उद्धव से कहा, उद्धव का जो ज्ञान का अभिमान था वो टूट गया। ऊधो सूदो है चलो, सुन गोपिन की बोल। ज्ञान बजाई डुमडुबी, प्रेम बजायो ढोल।
उद्धव हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, अहो युजस्य पूर्णाता भवत्यो लोक पूर्णितः। हे गोपियों, मैं जो समझ रहा था वो आप नहीं हो। मैं नहीं चाहता कि मेरा कल्याण हो, मेरी मुक्ति हो जाए, मुझे लेकिन दोबारा जन्म मिले, लेकिन जन्म मिले तो वृंदावन में मिले, ब्रज में मिले। अपितु जरूरी नहीं कि मैं इंसान ही बनूं, वृक्ष बन जाऊं, जीव बन जाऊं, जंतु बन जाऊं, पक्षी बन जाऊं, कुछ भी बनूं, एक घास का तिनका भी यदि बनूं तो मैं वही वृंदावन का बनूं। और तुम चिंता ना करो, वो कृष्ण, वो निष्ठुर, इतना हृदय का कठोर है, मुझे पता नहीं था। अभी मैं जाऊंगा और मथुरा से तुम्हारे यही कृष्ण को लेकर आऊंगा। ऐसा कहकर के उद्धव चल दिया। उद्धव से भी गोपियों ने कह दिया, हे उद्धव, तुम जो ज्ञान की पोथी हमें पढ़ा रहे हो ना, वो ज्ञान यहाँ चलने वाला नहीं है। यहाँ केवल कृष्ण को भजते हैं, कृष्ण को याद करते हैं, केवल कृष्ण से प्रेम करते हैं। इस प्रकार गोपियों ने कहा। ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है, की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, यहाँ सर्द के होते सौदे, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, यहाँ सर्द के होते सौदे। आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। हरि बोल। उनकी पूजा में सुन ले प्रेम वालों ने कब भक्त पूजा, उनकी पूजा में सुन ले प्रेम वालों ने कब भक्त पूजा, उनकी पूजा में सुन ले प्रेम वालों ने कब भक्त पूजा, उनकी पूजा में सुन ले उधो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। और उद्धव का अभिमान टूट गया। उद्धव का अभिमान जैसे ही टूटा, मथुरा आए, आकर के समाचार सुनाया। अब इधर कंस की दो पत्नियां अस्ति और प्राप्ति जरासंध के यहां पहुंच गई। महाराज, हमारे स्वामी को कृष्ण ने समाप्त कर दिया। जरासंध आया सेना लेकर के और मथुरापुरी पर आक्रमण कर दिया। कृष्ण बलराम दोनों ने जरासंध को परास्त किया।
बार बार आता है, हार जाता है, बार बार आता है। लगातार 17 बार जरासंध आया और हारता गया। अब की बार जब 18वीं बार जब आया तो ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बिठाया, ऐसा जाप करो कि अब की बार मैं युद्ध जीत जाऊंगा। कालियावन को साथ लेकर के पधारा। आए तो जैसे कालियावन को साथ लेकर के आए, तत्पश्चात कृष्ण बलराम दोनों ने युद्ध किया। रात्रि में ही द्वारिका का निर्माण करा दिया गया। विश्वकर्मा द्वारा समस्त मथुरा वासियों को भेज दिया गया द्वारिकापुरी। कृष्ण बलराम भी पर्वत में चढ़ गए, एक कंदरा में जाकर गए। मुचकुंद के द्वारा कालियावन का वध कराया। जरासंध ने पर्वत में ही अग्नि लगवा दी। कृष्ण बलराम दोनों ने छलांग मारी, पहुंच गए सीधे द्वारिकापुरी। जरासंध को लगा कृष्ण बलराम दोनों जल करके मर गए और विजय का शंख बजाते हुए कृष्ण जरासंध अपने नगर में आया। 25 वर्ष की अवस्था में भगवान द्वारिका में पधारा। बलराम जी का विवाह रेवती नाम की कन्या के साथ संपन्न किया गया। एक राजा है भीष्म, भगवान भीष्म का सुताम, रुक्मणी रुचिराम नाम। इनकी एक कन्या है जिसका नाम है रुक्मणी। कृष्ण से प्रेम करती है, लेकिन रुक्मणी का भाई है। इसके 4 भाई थे, रुक्मी, रुक्म बाहु, रुक्मरथ, रुक्मकेश इत्यादि। तो रुक्मी जो था ना, ये गया और शिशुपाल के साथ रुक्मणी का विवाद तय करके आ गया। वापस लौट कर आया तो कहता है, पिताजी मैंने मेरी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया है और शिशुपाल परसों बारात लेकर आ रहा है। आ रही है, रुक लो। परसों बारात लेकर आ रहा है। रुक्मणी के कानों में जब पड़ा कि परसों, लेकिन रुक्मणी तो कृष्ण के नाम की माला जप रही है। घबरा गई, क्या करें, भाभी को बताई। भाभी ने कहा एक ब्राह्मण के द्वारा पत्र भेज दो और उस पत्र में अपने हृदय की, दिल की सारी बातें लिख डालो। रुक्मणी ने बड़ा ही सुंदर पत्र लिखा। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शरणवतान्ते, निर्विश्य कर्ण विवरई हरतोंगतापम। जो हृदय में था वो सब लिख डाला। ब्राह्मण को भेज करके द्वारकापुरी पत्र भेजा। ब्राह्मण ने द्वारकापुरी में पत्र पढ़ करके सुनाया। ब्राह्मण ने कहा, जब पत्र पढ़कर सुनाया, पता चला कि रुक्मणी कृष्ण से प्रेम करती है, विवाह करना चाहती है, लेकिन परसों बारात आ रही है। महाराज मैं गौरी पूजन करने जाऊंगी, वहां मंदिर से आप आना और मेरा हरण करके ले जाना। सारा पत्र में लिख दिया। कन्या को लगा परसों, इसका मतलब अब ही चलना पड़ेगा, तभी परसों तक पहुंच पाएंगे। तो 4 तेज दौड़ने वाले घोड़े निकाले और ब्राह्मण को बिठाया जो पत्र लेकर आए थे, और 4 घोड़े लेकर के रथ में बैठकर तीव्रता से चल दिए। दाऊ जी भी पीछे चिल्लाते रहे, कहां जा रहा है कन्या, कहां जा रहा है, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा। इधर कुंदनपुर में रुक्मणी जी का बड़ा ही निर्मल सुंदर श्रृंगार रुक्मणी की सखियां कर रही हैं और सुंदर श्रृंगार करके रुक्मणी गौरी पूजन के लिए जा रही है। रुक्मी ने सैनिक लगा दिए पग पग पर, यदि कोई आए तो उसे आने मत दो। लेकिन भगवान तो पहले ही मंदिर के प्रांगण के पास पहुंच गए। एक वृक्ष के नीचे जाकर खड़े हो गए, शांत इंतजार कर रहे थे कब रुक्मणी आई। और रुक्मणी गौरी पूजन करने के लिए जा रही है। आइए सुंदर झांकी का हम और आप भी दर्शन करें। मुझे मुझे घुंघरू पहना दो।
मुझे छोड़िया ना मुझे घुंघरू रहना मुझे बना मेरे श्याम के मैं तो रानी बनूंगी गजरा के निवेदन है बीच से कोई ना खड़ा हुए बैठ जाए, सभी झांकी का से केवल दर्शन करना है, बैठ जाए। निवेदन है सभी बैठ जाए, झांकी के आगे कोई ना आएगा, आराम से भाव के साथ दर्शन करते रहें और भजनों का आनंद लेते रहें। सभी कोई भी ना आए, सभी रास्ता दे दें, रास्ता दे दें, सभी आराम आराम से रुक्मणी जी को आने दें। श्री राधे। हे भगवान सभी बैठ जाएंगे। ये माटी के धोंदाओ कैमरा में रिकॉर्डिंग देता पंडित जी व्यवस्था बनाए। निवेदन है हट जाओ, आ जान दो, बैठ जाएं सभी आराम से, झांकी का दर्शन करें। जब कन्यादान की कहेंगे तब कन्यादान करना, अभी बैठ जाएं केवल। हरि
जैसे ही रुक्मणी जी ने गौरी पूजन करके, जैसे ही रुक्मणी जी गौरी पूजन करके मंदिर से बाहर निकली तो सभी के बीच में कृष्ण कन्हैया आए और सब सैनिक रुक्मणी के श्रृंगार को देख रहे थे, निहार रहे थे। तो सभी के मध्य में, सभी के बीच में, सभी के बीच से श्री कृष्ण कन्हैया आए और रुक्मणी का हाथ पकड़ा, हरण करके ले गए। हाँ जी, पंडित जी माला डलाएं, माला डलवाएं। मंगल माला डलवाएं, माला। अरे आराम से, दूर से झांकी का दर्शन करें, निवेदन है। आराम से थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए सभी। कोई ऐसा है, सुनो सुनो, अभी मत डालना पंडित, अभी नहीं। जब तक आप लोग बैठोगे नहीं ना तब तक माला नहीं डालेंगे भगवान। बैठ जाए सभी, निवेदन है। पीछे वालों को दिखाई नहीं पड़ता। विवाह के आनंद को किरकिरा ना करें, सभी बैठ जाएं आराम से, सभी बैठ जाएं। सभी बैठ जाएं, शांति बनाए रखें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। सर्वमंगलमांगल्ये श्री सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब मुख्य यजमान आए और कन्यादान का कार्य करें। बैठ जाएं प्रभु। निवेदन है भैया, लाइव वाले को भी लेने दो फोटो वगैरह, है ना, आराम से, है ना, वो भी भैया हैं। सभी से निवेदन है शांति बनाए रखें। सभी से निवेदन है आराम आराम से, एक एक करके। पहले यजमान, जो मुख्य यजमान है, उसके बाद में जितने भी पुरुष बैठे हैं, युवा मंडल, सभी एक एक करके आते रहें। कन्यादान सभी को करना है। सभी कन्यादान करते रहें और कोई नाचेगा नहीं, आराम से कन्यादान करके अपने स्थान पर बैठ जाएं। बाद में आराम से खूब भगवान के साथ नाचना, आनंद के साथ सभी बैठकर आनंद लें।
भजन सुनाओ, बोल कन्हैया बोल कौन सा भजन सुनाओ, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाओ, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाओ। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे में गाओ, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे में गाओ। मैं नचाता रहूं हर बार सावरे, मैं नचाता रहूं हर बार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तो लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, तो लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। किसने किया श्रृंगार सावरे। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, ओ शाम की शादी। पहले अभी कोई नहीं नाचेगा, पहले सभी कन्यादान करेंगे। कर लो जी कर लो कन्यादान बहने रुक्मिणी का, कर लो जी कर लो कन्यादान बहन रुक्मिणी का।
बहने रुक्मण का, 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 बहने रुक्मण का। कलो जी कलो कन्यादान, बहने रुक्मण का, होने लगा है कन्यादान, बहने रुक्मण का। निवेदन है कन्यादान करके बैठते भी रहे, पीछे वालों का भी नंबर आने दें। सभी आराम से भाव के साथ प्रेम से कन्यादान करके यथावत स्थान पर बैठते रहें। सभी से निवेदन है ज्यादा भीड़ ना करें, आराम से भाव के साथ कन्यादान करते हुए अपने यथावत स्थान पर विराजमान होते रहें। श्री राधे। रुक्मण का, बहने 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 रुक्मण का। कलो जी कलो कन्यादान, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। बोलिए रुक्मिणी सरकार भगवान की। शौक पुराओ माटे रगाओ, आज मेरे श्याम घर आए, आज मेरे श्याम घर आए। शौक पुराओ माटे रगाओ, आज मेरे श्याम घर आए, आज मेरे श्याम घर आए।
शौक पुरावो माटी लगावो आज मेरे श्याम घर आए हैं। आज मेरे श्याम घर आए हैं। बोलिए सावरिया सरकार की जय। आज मेरी शाम की शादी है। 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 ओ शाम की शादी है मेरे घर शाम की शादी है। शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है। ऐसा लगता है वो रोजगार की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है। आज दिन खूबसूरत बड़ा सुंदर मुहूर्त। आज दिन खूबसूरत बड़ा सुंदर मुहूर्त। सखी सब जुर मिल आवे नारी सब मंगल गावे। सखी सब जुल मिल आए नारी सब मंगल गाए। पूरी द्वारिका की गलियों में धूम मचा दी है। आज मेरी शाम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है। वक्त की चाल बदले दुख के जंजाल बदले। वक्त की चाल बदले दुख के जंजाल बदले। इनके चरणों में झुक कर बड़े कंकाल बदले। इनके चरणों में झुककर बड़े कंगाल बदले। यशोमतवा के बार दुलारे लाल की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है। ओ श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है। कहा जाता है जिसका विवाह हो वही ना नाचे तो विवाह अधूरा होता है ना। खड़े हो जाएं। अब करो नौछावर कितने करने वाले हैं। अभी जो कर रहे थे ना नौछावर, अब करो नौछावर करना कितना करना है। भगवान के धन को लक्ष्मी मानते हैं, है ना। लक्ष्मी को ऐसे फेंकना नहीं चाहिए।
भगवान के ही दरबार में लक्ष्मी का हम कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। इसलिए निवेदन है कोई भी ये उद्दंडता ना करे। और ये ठाकुर जी से पीछे हो जाए सभी, थोड़े थोड़े पीछे, सभी पीछे निवेदन है पीछे हो जाए। जिनको बार फिर न्योछावर करनी है वो ठाकुर जी की कर सकते हैं, पीछे हो जाए, थोड़ा आराम से। भगवान नृत्य करेंगे, सभी दर्शन करें और नाचकर सभी हाजिरी लगाते रहें। कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने है नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने है नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने है नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने है नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं, कि 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 जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने है नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने है नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। हमरे गौर बरन के, रुक्मणी हमारी गौर बरन की, रुक्मणी हमरे गौर बरन के, रुक्मणी हमारी गौर बरन की, गौर बरन के, गौर बरन के, गौर बरन की, गौर बरन की। श्याम रंग नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने है नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। हरि बोल। ब्रजभान किशोरे जो मोसे न खेली होरे, सुन ले ब्रजभान किशोरी जो मोसे न खेली होली। तो मेरी कटनी है जाएगी, तेरी मेरी कटनी है जाएगी। तो सुन ले नंद किशोरे जो मोसे करी वर जोरे, तो सुन ले नंद किशोर जो मोसे करी वर जोरी। मेरी कटनी है जाएगी, तेरी मेरी कटनी है जाएगी। मौसम आया मत वाला है, मौसम आया मत वाला है, तू बरसाने की वाला है, तू बरसाने की वाला है। मैं गोरी हूँ तो काला है, मैं गोरी हूँ तू काला है। जो करता गड़बड़ झाला है, क्यों करता गड़बड़ झाला है। संग नाय सखिया मोरे जो मोसे करी वर जोरे, संग नाय सखिया होरी जो मोसे करी वर जोरी। मेरी कटनी है जाएगी, तो तेरी मेरी कटनी हो जाएगी।
बस हो गए जोर हैं? झांकी आ रही थी तब तो ऐसे मचल रहे थे, पता नहीं क्या करोगे हैं? थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए, पीछे थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए। जिसको जितनी ज्यादा खुशी है ना उतने ही नाच कर ठुमके लगाएगा, और जो नहीं नाचेगा उसको उसके पड़ोसी की सौगंध है। दे रखी है मैया हो आज कोई भी ना बच। ए भगवान, ये जब कैमरा के स्टैंड से लेके थोड़ी सी पीछे आ जाओ। मेरो खोए गयो हो मेरो खोए गयो मेरो खोए गयो बाजू रसिया हो रे मेरो कोई गयो बाजू भल रसिया होरी होरी में रसिया हो रे होरी में रसिया होरी में मेरो खोए गयो हाय हाय बाजू रसिया हो रे मेरो कोई गयो बाजू भल रसिया होरी में। बाजू बंद मेरो बड़ोई बोल को बाजू बंद मेरी बड़ोई बोले को बाजू बंद मेरो बड़ोई बोल को बाजू बंद मेरो बड़ोई बोले को तोपे मंगवाओ पूरे तोल को तोपे बंदवाऊ पूरे तोल को तोपे मंगवाओ पूरे तोल को तोपे बंदवाऊ पूरे तोल को सुन सासुल के बरस रसिया होरी मेरो कोई गयो बाजू बल रसिया होरी में। सासुल लड़ने मुझे ननद लड़ेगी सासु लड़की मोती ननद लड़ेगी सासु लड़ेगी मुझे ननद लड़ेगी सासु लड़की मोती ननद लड़ेगी कसम की सर पे मार पड़ेगी कसम की सर पे भारी पड़ेगी कसम की सर पे मार पड़ेगी कसम की सर पे भारी पड़ेगी। जाए सब है जाए सब जाए और सब या होरी फिर कोई गयो बाजू बल रसिया होरी में। हरि बोल फागुन में होरी खेलोगी मैंने कर ली है सब तैयारी किया मंगवाई है नई पिचकारी फागुन में होली खेलूंगी मैंने लई है सब तैयारी पिया मंगवाए दे ओए पिचकारी। फागुन में होरी खेलोगी मैंने कर ली है सब तैयारी किया मंगवाई है नई पिचकारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
उन्हें ना नीचा कर ले श्याम से मिलावेगी काई, उन्हें ना नीचा कर ले, ना नीचा कर ले शाम से मिलावेगी कैया, नैना नीचा कर ले। अरे ना नीचा कर ले श्याम से मिलावेगी काई, नैना नीचा कर ले, नैना नीचा कर ले शाम से मिलावेगी कैया, नैना नीचा कर ले। मोटी अखिया में झीनो झीनो कजरा, मोटी मोटी अखियन में झीनो झीनो कजरा, तीखे तीखे नयनों में झीनो झीनो कजरा, तीखे तीखे नैनों में झीनो झीनो कजरा। आए राधे नैना से नैन मिलावेगी काई, राधे नैना से नैन मिलावेगी काई, नैना नीचा कर ले, अरे नैना नीचा कर ले श्याम से मिलावेगी काई, नैना नीचा कर ले। मैया में हरी हरी चूड़िया, गोरी गोरी मैया में हरी हरी चूड़िया, गोरी गोरी मैया में हरी हरी चूड़िया, गोरी गोरी मैया में हरी हरी चूड़िया। आए राधे श्याम से मैया मिलावेगी काई, राधे श्याम से मैया मिलावेगी काई, नैना नीचा कर ले, अरे नैना नीचा कर ले श्याम से मिलावेगी काई, नैना नीचा कर ले, नैना नीचा कर ले श्याम से मिलावेगी काई, नैना नीचा कर ले। गोरे गोरे पगला में बज रही पायल, गोरे गोरे पगला में बज रही पायल, गोरे गोरे पगला में बज रही पायल, गोरे गोरे पैरों में बज रही पायल। हाय राधे नाच नाच के दिखावेगी के, राधे नाच नाच के दिखावेगी के, नैना नीचा कर ले, अरे नैना नीचा कर ले श्याम से मिलावेगी कहीं, नैना नीचा कर ले, नैना नीचा कर ले श्याम से मिलावेगी काई, नैना नीचा कर ले।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की अब 5 मिनट के लिए केवल बैठ जाएं, 5 मिनट के लिए शांति से बैठ जाएं, है ना, शांति से 5 मिनट के लिए बैठ जाएं। कृपया निवेदन है सभी शांति बनाए रखें। निवेदन है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। जयकारे में दम नहीं और हम किसी से अब तो शांत रह जाओ। आज श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा का 6वां दिवस विराम की ओर जा रहा है। कल श्रीमद् भागवत कथा का 7वां दिवस है। कल भागवत भगवान को विराम दिया जाएगा। कल की कथाओं में जितनी भी शेष कथाएं हैं सभी कथाएं होंगी। विशेष रूप से सुदामा चरित्र होगा। सुदामा जी की बहुत सुंदर सी झांकी का सभी दर्शन करेंगे। कल श्रीमद् भागवत कथा प्रथम स्कंद से लेकर के 12 स्कंद तक सूक्ष्म रूप में संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा आपको श्रवण कराई जाएगी। तो अब तक जो भक्त कथा पांडाल में नहीं आ पाए हैं कथा प्रांगण में 7वां दिवस की श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में गोता लगाते हैं, जो श्रवण करते हैं उन्हें 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का संपूर्ण पुण्य प्राप्त होता है। अब तक व्यास जी का पूजन करने के लिए, भागवत का पूजन करने के लिए केवल यहाँ व्यास मंच पर परीक्षित जी को अवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि वही यहाँ के मुख्य यजमान हैं। वैसे सहयोग तो सभी लोगों का है, ऐसा बताया जाता है सभी ने सहयोग किया है इसमें। लेकिन कल सभी भक्तों को भागवत का पूजन करने का अवसर प्राप्त होगा। सबको व्यास जी का पूजन करने का अवसर प्राप्त